हेलो चपाटी, क्या हाल चाल है आप सभी का। फिर से एक बार आवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज से भाई जो आप फिजिक्स के हैं PYQ की सीरीज स्टार्ट कर रही हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, PYQ की जो सीरीज है वो आप आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। दो चैप्टर जनरली आप कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और दूसरा चैप्टर आपने ह्यूमन आई कवर कर लिया। ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर मैं आपको बता दूं जितने भी अपने PYQ हैं कौन कौन से चैप्टर के, 3 चैप्टर के करेंगे, लाइट, ह्यूमन आई और साथ में इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके आज इस क्लास के अंदर PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, आप लोगों के पास मान के चलो 5 से 10 सेकंड होंगे। उसके अंदर आपको क्या देना होगा, उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सुनिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी कि अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है किसका, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, यहां पर ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये 2024 VLDA PYQ में क्लियर है। तो 2024 के आप क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं VLDA के फिजिक्स के अंदर वो आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जल्दी से आंसर बताइए भाई। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, जल्दी देखो बोर्ड पे। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा गया है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं क्लास में बता चुका हूं क्या होता है, 3/2 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। तो एक्चुअल में आंसर क्या आ गया, 9/8 आ गया। आंसर क्या आ गया, 9/8। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है दैट इज बी। क्लियर है, आप मैच करते रहना, साथ के साथ लिखते रहो। क्वेश्चन ये है, आंसर ये, क्वेश्चन ये, आंसर ये, क्वेश्चन ये, आंसर ये। ठीक है, आपको फिर मैच करना है। उसके बाद 17th क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, आज 3 चैप्टर के करेंगे, लाइट, ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरली होता क्या है, वर्क डन कहां से कहां, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक, वो होता है पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर अपने पास दोनों पॉइंट गिवन होते हैं तो वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। कैसे देखो, एक चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेके आई तो एक्चुअल में ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आई तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअल में वर्क बाय क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर नंबर क्या रहेगा अपने पास, बी रहेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है। 20 जो अपने ऊपर क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड है। इफ द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज 10 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है, अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट के ऊपर। तो जल्दी से आप ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, देखो अब ये भी जस्ट बताया है, अपने पास जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब बोला क्या गया है, एक चार्ज ऑफ 1 कूलम, क्यों की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, 1 कूलम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज 10 जूल। वर्क डन कितना कर रहे हो, 10 जूल कर रहे हो। तो पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई, ये आ गई 10। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका फोटोसिंथेसिस दैट इज रिलेटेड टू बायो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। Which of the following is correct representation of माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर की कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये होता है 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, -6 कूलम अपने पास क्या होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है दैट इज ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है,
24 को जल्दी से सोल्व करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 को। इफ 3 रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, कहां कनेक्ट करते हो, सीरीज में, तो आप लोगों का जो करंट है ना वो सेम रहता है ना। और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो पैरेलल के अंदर आप लोगों की वोल्टेज सेम रहती है। क्या सेम रहती है? वोल्टेज। क्लियर है। जब सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस जो टोटल होता है वो होता है R1 प्लस R2 एंड अप टू Rn। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड अप टू 1/Rn। ये अपने पास किस में होता है? पैरेलल में होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 24 का ए क्या रहेगा अपने पास? करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। क्या होता है जल्दी से बताइए भाई 26 का। ठीक है भाई, सनसेट पहले हो जाता है एक्चुअल से, और डिले यानी कि जब वो सूरज नीचे जाता है। बात समझ में आ गई? क्लास के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस अपने पास रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है। अब स्कैटरिंग, लाइट का फैलना, रिफ्लेक्शन आपको पता है एक मीडियम की बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द कलर ऑफ सन एट सनराइज। क्या है? व्हाट कॉजेज द कलर ऑफ सन एट सनराइज। जल्दी से बताइए भाई क्या है इसका आंसर। ये बहुत बार कर चुके हैं आप लोग, बहुत बारी। जल्दी से बताइए। ठीक है, देखो, एडवांस सनसेट और सनसेट का आंसर आता है, सनराइज और सनसेट का आंसर आता है रिफ्रैक्शन। अब कलर ऑफ द सन, ठीक है, उसके लिए क्या रहेगा? स्कैटरिंग रहेगा। क्या रहेगा? स्कैटरिंग रहेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने को पता है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 3380। ठीक है, ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अब आप इसमें से कमेंट सेक्शन में ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। देखो, 3380 पे वो मेल्ट होता है। क्या 2220 पे वो 3220 पे वो मेल्ट होगा? नहीं होगा। 3380 पे मेल्ट होता है। 3380 पे मेल्ट हुआ या उससे ज्यादा पे मेल्ट होगा? कम वाले पे तो मेल्ट नहीं होगा। 3352 पे मेल्ट होगा? नहीं होगा। 3320 पे मेल्ट होगा? नहीं होगा। तो 3422, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? मेल्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट जो अपने पास आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द रोल ऑफ स्लेरी मसल्स इन ह्यूमन आई। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई। स्लेरी मसल्स का ह्यूमन आई के अंदर क्या रोल होता है? स्लेरी मसल्स क्रिस की वाइफ, याद हो तो, है ना, सबको कंट्रोल करती है। तो यहां पर जनरली क्या है? टू चेंज द फोकल लेंथ बाय एडजस्टिंग आई कर्वेचर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? बार बार पूछा जा रहा है कि रेटिना के ऊपर, देखो, व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज आई लेंस फॉर्म ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर जो आई लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है? ठीक है, रेटिना के ऊपर जो आई लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है? तो रेटिना के ऊपर जो आई लेंस है वो जनरली कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर वो आपको ध्यान में हो, यहाँ पर एक लड़की को खड़ा किया गया था, है ना, और यहाँ पर रेटिना के ऊपर क्या हो रहा था? जो इसकी इमेज बन रही थी वो आप लोगों की क्या बन रही थी? उल्टी बन रही थी, है ना। क्या बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। ऐसे करके, ऐसे, है ना, उल्टी करके ऐसे बना रही थी इसकी। तो कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ वुमेन वाई व्हेन एट रेस्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका आंसर बताओ पहले जल्दी से।
जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आएगा, ठीक है। जहां तक मेरा मानना है जो आप लोग आंसर दोगे वो दोगे 25 सेंटीमीटर, जहां तक मेरा मानना है ना। और ये क्या है, गलत है। तो यहां पर क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ वुमेन आई व्हेन एट रेस्ट। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या रहेगा, 25 mm। क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है भाई, ठीक है। और फोकल लेंथ जनरली क्या होगी, 25 mm होगी। क्लियर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थ्योरेटिकल टाइप है, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है 33 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट साइंटिस्ट वाज कलर ब्लाइंड। भाई इनमें से कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जो क्या था, कलर ब्लाइंड था। अब कलर ब्लाइंड ये जनरली आई के अंदर क्या है, अपने पास डिफेक्ट है। आई के अंदर क्या है, डिफेक्ट है। अब आई के अंदर डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, यहां पर आप लोग क्या नहीं कर पाते, कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो वहां पर एक कलर वाली बुक नहीं होती, तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। तो एक्चुअल में इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद 34 क्वेश्चन आता है। 34 के अंदर क्या बोला गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो पावर ऑफ अ लेंस के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 1/f, और ये किस में होती है, मीटर में। और इसकी यूनिट क्या होती है, डी होती है। क्या होती है, डायोप्टर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पावर ऑफ अ लेंस कैसे है, P इज इक्वल टू 1/f। इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अब चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। ये पढ़ो भाई, ये बार बार रिपीट हो रहा है कि विच पार्ट ऑफ द आई कैन बी डोनेटेड आफ्टर अ ह्यूमन डेथ। ह्यूमन डेथ के बाद कौन सा आई का पार्ट है जो आप लोग डोनेट कर सकते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कॉर्निया। इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, कॉर्निया रहेगा। क्लियर है, ये क्या रहेगा, कॉर्निया रहेगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज का क्या काम होता है, ठीक है। क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज का काम क्या होता है, जल्दी से ऑप्शन चेक करके बताइए कौन सा आएगा। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, गलत है यार। टू ब्रेक द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोड, ओवरलोड होता है तो क्या हो जाए, कट हो जाए, ताकि और अप्लायंस खराब ना हो, बिल्कुल सही बात है। टू रेगुलेट करंट फ्लो, नहीं करता भाई। टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, ये कैपेसिटर का काम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे समझ सकते हो। इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, मैं रीड आउट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 नैनोसेकंड इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 0.7 एम्पियर वोट पी। क्या कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करिए। हम देखो कैसे सोल्व करते हैं, चार्ज किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। यहां से एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, Q/E आएगा। अब देखो करंट क्या होता है अपने पास, करंट को कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, IT। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, IT। इसमें पुट करो जल्दी से क्यू की जगह, तो एन क्या आ जाएगा, IT अपॉन में E। करंट कितना दे रखा है आप लोगों को, 0.7 एम्पियर। इनटू में टाइम कितना दे रखा है आप लोगों को, 1 नैनोसेकंड, यानी कि इनटू में 10 की पावर -9। और ये आप लोगों को पता है E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहा है तो उसको तो हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, देखो सोल्व करने के लिए ऐसे समझो, 2 जीरो लगाई, ये 75 बन गया। ऊपर 1 जीरो लगाई तो 1 से 1 गई। ये किस पे जाएगा, लगभग 4 पे जा रहा है। तो 4 पे जा रहा है तो एक बात बताओ, 4 के आसपास कोई ऑप्शन है, नहीं है। तो लगभग ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ अ मिरर। रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, ठीक है। अगर ये 30 दे रखा है तो क्या होगा, आंसर 30 होगा, ठीक है। फोर्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला गया है, व्हेन अ कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल बी। फोकल लेंथ क्या होगी भाई उसकी, जल्दी से बताओ। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं क्लास में, और क्लास में जब नोट्स बनवाए होंगे उस टाइम पे लिखा होगा
जब एक लेंस को कहाँ रखते हो, पानी के अंदर रखते हो, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ता है, ध्यान से सुनो। देखो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप लोगों के पास ये कोई भी लेंस है, ये पहले कहाँ था, एयर, एयर से कहाँ चले गई, और वाटर के अंदर। कहाँ चले गई, वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर लेंस रखती है। अब आपको चेक करना है जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर से वाटर में गई, ये ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। तो एक्चुअल में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगी। क्लियर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, घटेगी। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ए आएगा। दैट इज अगर इसको वाटर में लेके जाओगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। भाई वेव क्या, जो अपने पास देखो लाइट है, क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या प्रोसेस कहलाता है, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया इज। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अल्टरनेटिंग करंट की, ये होती है अपने पास 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0 हर्ट्ज। क्या होती है, 0 हर्ट्ज। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ 12 ओम बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी टू डायमीटर। जल्दी से सोल्व करके बताओ। ठीक है, जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या आएगा इसका। 5 सेकंड आप लोगों के पास, जल्दी से सोल्व करिए, हो जाना चाहिए इतनी देर में सोल्व। चलो देखो, आप सर्कल की फॉर्म में ऐसे है ना, डायमीटर पे बोला गया है, इस तरह से उसको अटैच कर दिया गया है ना, इस तरह से, ये ऐसे है ना, डायमीटर पे बोला गया है तो ऐसे और ऐसे। तो यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस है। सेमी सर्कल होगा, 12 है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 6 ओम और 6 ओम। अब 6 ओम और 6 ओम है, दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या कर दो, डिवाइड। क्लियर है। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर दिया, एडिशन से डिवाइड कर दिया, सोल्व किया, ये कितना आ गया, 6 × 6/12। ये कितने पे गया, ये 2 पे गया, ये कितने पे गया, 3 पे गया। तो एक्चुअल में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें एक ट्रायंगल का क्वेश्चन और आता है। ठीक है, किसका क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल का, वो भी बताएंगे क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बताइए कौन सा है, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 जो ऑप्शन रहेगा दैट इज बी। क्या रहेगा, बी, एक कन्वेक्स मिरर। क्लियर है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, है ना, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू लाइट इज, इनमें से लाइट के लिए कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, लाइट के लिए मैंने जितने भी आप लोगों को पॉइंट लिखवा रखे हैं उनमें से कौन सा पॉइंट ठीक है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है। लाइट कैन पास थ्रू द ओपेक मीडियम, भाई ओपेक मीडियम से तो लाइट पास कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखो, लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन वैक्यूम, नहीं, वैक्यूम में ज्यादा फास्ट है, एयर में क्या है, कम है। लाइट डज नॉट अंडरगो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो एक्चुअल में लाइट के कारण ही तो क्या होती है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होती है। बात समझ में आ गई भाई। आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आगे के क्वेश्चन है आप करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।